बता सकता है व्हाट वर द रूल्स दैट वी हैड स्टडीड यस्टरडे? क्या क्या रूल थे? बच्चा पार्टी बोलो बोलो जल्दी से बोलो, व्हाट वर द रूल्स? पैरेलल टू whom? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो पहला रूल हो गया, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। व्हाट इज द सेकंड रूल? एनीवन? ट्राई कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सो इफ द इंसिडेंट रे इज पासिंग टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। गुड, वेरी गुड। और कोई? आप बताइए, ट्राई कीजिए। पासेस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ, और दूसरे में भी क्या? तो व्हाट विल बी द आंसर? मतलब नहीं, आप इसको सेंटेंस में कैसे पुट अप करेंगे? सो इफ अ रे ऑफ लाइट, हाँ बोलिए। टू द सेंटर ऑफ विल बी पास, मतलब क्या है, उसी डायरेक्शन में वापस आ रहा है। इट इज कमिंग बैक इन द सेम डायरेक्शन। इफ द इंसिडेंट रे passes to the center of curvature then the reflected ray will also pass to the center of curvature. What is the other one? मिस्टर मोहन? नहीं नहीं नहीं, वो देख के नहीं। ट्राई करो, क्या है? कौन सा बॉम्ब डिफ्यूज कर रहे हो? हाँ, किसके साथ एंगल बनाता है? तो पोल पे इंसिडेंट हो रहा है कोई रे, इफ इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द पोल द एंगल इट मेक्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस will be equal to the angle made by the reflected ray with the principal axis. Are we clear on these four? क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होने वाला है आपके कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। देखो, क्या तुम यहां पे, अगर मैं तुम ये एक इमेजिन करो कि लेट से मैं बोल रहा हूं कि इससे जो रेज निकल रही है उसको कंस्ट्रक्ट करो। क्या तुमने कभी देखा है रेज निकलते हुए? भाई लाइट है, आपने लाइट ऑन किया, लाइट हो गया भाई साहब। लेकिन जब हम इसको, इस फिनोमिना को ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन करते हैं, इट्स देन व्हेन द रेज बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसलिए हम रेज के रूल्स को समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। अदरवाइज आप बोलोगे यार ये क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं और होता क्या है? ऐसा तो कोई हमने लाइट ऐसे देखा नहीं कि ऐसे निकल रहा है, रेज निकल रहा है, बट ऐसा क्या पढ़ रहे हैं? बट आप जब उसको पेन एंड पेपर में लिखते हो, दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अभी देखो हम यहाँ पे डायग्राम्स करेंगे, ठीक है। ये है आपका एक कॉन्केव मिरर और इससे दूरियां हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहले क्या, ये पहले आएगा पोल, उसके बाद क्या आएगा? फोकस, उसके बाद क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के कितने डिस्टेंस पे होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ, मतलब फोकस हाफ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके ट्वाइस पे होगा, ठीक है। तो अभी हम, जैसे आप घर पहुंच रहे हैं तो इतनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी पे हैं, इतनी दूरी पे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना। तो इसी तरह से पहले हम दूर चीजों को रखेंगे, पहले हम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर कहां पे रखेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर कहां पे रखेंगे? फोकस पे, फिर कहां पे रखेंगे? फोकस और पोल के बीच में। समझिए चीज को, ये आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। पहले आपने कहां रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर ऑब्जेक्ट को सरकाते हुए आप कहां पे ला रहे हैं? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अभी कहां पे ला रहे हैं? एट फोकस, देन बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट? वी आर गोइंग टू स्टडी द नेचर ऑफ द इमेज, द पोजिशन ऑफ द इमेज, ठीक है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। हम पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रहे हैं। बाई प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। ये सब हम देखने वाले हैं। आर वी क्लियर? कल हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी, उसको ध्यान में रखिएगा। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? अगर इमेज मिरर के पीछे बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल। और अगर सामने बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? रियल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट का है तो वो रियल ऑब्जेक्ट हुआ। इमेज भी अगर आपके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो वो क्या हो जाएगा? अपराइट। और अगर नीचे बना ऐसे तो इन्वर्टेड। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ चीजें हैं, ओके। अगर ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है तो इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट का साइज ये और इमेज का साइज ये तो इसको क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड, ठीक है। दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। लेट्स स्टार्ट विद दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। आप इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझिए, नोट बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो अपन क्या करेंगे? पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, ठीक है, ओके। और रूल्स को याद रखिएगा, 4 रूल्स आपने पढ़े हुए हैं।
इन 4 रूल्स पे आपके कंस्ट्रक्शंस होंगे। आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, लेट मी नो। ये पोल बना लिया आपने, अभी एक प्रोटेक्टर से आप खींच दो वैसा वैसा कुछ भी, ठीक है, या कंपास से भी खींच दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इट डजंट मैटर। ओके, चलिए पोल बना दिया आपने, और ये बना दिया आपने क्या, एक कॉन्केव मिरर, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर। एक इमेजिनरी फोकस ले लो और इसके लगभग डबल डिस्टेंस पे आप क्या ले लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसके डबल डिस्टेंस पे आप ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। टू डिस मतलब ये पोल, अभी ये देखो, ये जो 3 सेंटीमीटर इसे माप के नहीं करना है, आपकी मर्जी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में आपकी मर्जी, जितनी क्लैरिटी के साथ आप चीजों को दिखाएंगे उतने ही आपको मार्क्स मिलने की संभावनाएं होंगी। तो लेट्स से यू हैव प्लॉटेड दिस 2 सेंटीमीटर, इसको आपने 2 सेंटीमीटर पे रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। चलिए नाउ लेट्स से वी कीप दिस हियर, कहां पे रख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को बताइए, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर वी क्लियर? बहुत क्रिस्टल क्लियर रहो हर स्टेप पे, ठीक है, जितनी क्रिस्टल क्लैरिटी रखोगे ना उतना समझने भी आसानी होगी और आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे बेझिझक, और प्रॉब्लम्स भी आप चुटकियों में निपटाएंगे, ठीक है, ओके। नाउ अंडरस्टैंड, तो पहला रूल क्या था, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर विल पास टू द फोकस। वेरी गुड। तो यहां से आप क्या करोगे, इसकी मुंडी से एक रे निकालोगे, ये क्या हो गया, ठीक है, ये है आपका एक रे, ऐसा जाता हुआ रे, क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ठीक है, आर बी मेकिंग सेंस हियर, ठीक है, क्लियर है, ओके, आर बी क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अभी हम यहाँ पे, तो ए से आपका निकला एक रे, ए से आपका निकला एक रे, और इसको आपको जबरदस्ती फोकस से गिराना है, ठीक है, ये ऐसे ही जाना है, ठीक है, ओके। चलिए नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल, a ray of light which passes through the center of curvature goes undeviated। अनडेविएटेड मतलब जैसे गया है वैसे ही वापस आ रहा है, कोई इसका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहां से आपने एक रे निकाला, जैसे इस रे को निकाला, इस रास्ते गया और इसी रास्ते ये वापस आएगा, ठीक है, मुंडी से निकले 2 रेस, मुंडी से निकला ये एक रे और ये रिफ्लेक्शन, मुंडी से निकला ये एक रे और ये रिफ्लेक्शन, तो कहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहां पे, तो मुंडी कहां पे बन रही है, यहां पे, पैर तो इधर ही बन रहा है ना, तो ये इन्वर्टेड हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको ये हो गया इसका इमेज, ध्यान दो फिर से, ठीक है, ये मुंडी से एक रे निकला, ऐसे गया, मुंडी से एक और रे आपने निकाला, ये ऐसे गया, कहां पे दोनों क्रिस क्रॉस हो रहे, यहां पे, तो ऑब्वियसली मुंडी यहां पे बनेगी, मुंडी यहां पे बनी तो इसका मतलब इसका पैर इधर पे, तो पैर इधर पे, तो मतलब ये उल्टा इमेज बन गया। अब मुझे बताओ यहां पे आप क्या क्या डिफाइन करोगे, तो ऑब्जेक्ट आपका कहां पे, तो चलो पहले इसको देख लेते हैं। एक तो ये हो गया तरीका, एक मिनट, एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है यहां पे इमेज लाने के लिए, a ray of light which passes through the focus after reflection is parallel to the principal axis। अगेन देखो ये रे, ठीक है, ये रे और ये जा रहा है, तो फिर से वहीं पे देखो, चाहे जैसे भी लो, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ और चाहे भाई साहब फोकस से पास कराओ, कन्वर्ज वहीं पे होना है, ठीक है, तो आपको वहीं पे इमेज मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, आर भी क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। तो अभी आप ये रे ले लो, जो जो फोकस से पास करा रहे, फोकस से जाने के बाद क्या हो जाता है, a ray of light which is passing through the focus after reflection will become parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये ट्याऊ, क्लियर क्लियर क्लियर, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ये हो गया ए डैश बी डैश, तो ए बी का ये ए डैश बी डैश। अभी हम कैसे लिखेंगे देखो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे है बच्चा बाटी, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, ठीक है, इमेज के बारे में बताना है आपको, इमेज के बारे में, पोजीशन कहां पे है, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, है ना, ये हो गई इसकी क्या भाई साहब, पोजीशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। और बताओ भाई साहब नेचर के बारे में, नेचर क्या है, रियल या वर्चुअल, मैंने आपको बोला था अगर पीछे बन रहा होगा तो वर्चुअल, अगर सामने बन रहा है तो रियल, ठीक है, तो दिस विल बी रियल, ये हो जाएगा आपका भाई साहब रियल इमेज, ठीक है, क्लियर है, व्हाट एल्स बच्चा बाड़ी, और क्या है भाई साहब आपका इन्वर्टेड, अपराइट नहीं है, उल्टा है, इनवर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब समझ में आ रहा है, व्हाई इज इट रियल, बिकॉज इट इज फ्रंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड व्हाई इज इट नॉट अपराइट, बिकॉज ये अपसाइड डाउन है,
तो इसीलिए ये इन्वर्टेड हो गया। ओके, व्हाट एल्स कैन यू से अबाउट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? आपको दिख रहा है ये वाला साइज और ये वाला साइज, ऑब्वियसली ये वाला साइज इस वाले साइज से छोटा है, तो आप क्या बोलोगे इसको? डिमिनिश्ड। दिस इज डिमिनिश्ड। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। ओके, पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे बन रहा है? बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। आर वी क्लियर? तो आपको नेचर में क्या बताना है? वेदर इट इज रियल और वर्चुअल, और क्या बताना है? वेदर इट इज अपराइट और इन्वर्टेड, और क्या बताना है? डिमिनिश्ड और मैग्निफाइड। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट यू हैव टू कन्वर्ट इन द नेचर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, अभी हम धीरे धीरे कैसे सरकेंगे? तो पहले हम सी पे थे, अभी आ गए हम, पहले हम बियॉन्ड सी पे थे, अभी आ गए हम कहां पे? सी पे। ठीक है, सो वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वही सेम सिस्टम है ड्रॉइंग करने का। ठीक है, आपने ये कर लिया ड्रॉ, यहां पे रखा पोल, फोकस, और इसके डबल लेंथ पे आप क्या रख दोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला जो लेंथ लिया है इससे डबल लेंथ पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दोगे। इसके पहले आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी कहां पे रखोगे? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आप क्या करते जा रहे हो? इसके पास लेते जा रहे हो, मिरर के पास। ठीक है, तो यहां पे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। ओके, सो यू विल बी कीपिंग एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल बताइए, मोहन बता। आनंद, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, तो पहला रे ऑफ लाइट ये गया, ये आपको स्केल से बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, ओके, व्हाट विल बी द अदर रूल दैट यू कैन फॉलो? अ रे ऑफ लाइट which passes through the focus after reflection will be parallel to the principal axis। ठीक है, अगर आप देखोगे यहां पे बन जाएगा आपका इमेज। ठीक है, तो आपका इमेज और ऑब्जेक्ट कहां पे बन रहा है? एट द सेम प्लेस सी। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट इट। ठीक है, तो यहां पे आपने किया, ठीक है, ये गया भाई साहब आपका, तो अ रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। Now a ray of light which passes through the focus after reflection will be parallel to the principal axis। No, then reschedule for Monday। ठीक है, ओके, सो यहां पे आपका हो गया फोकस से ज्यादा हुआ, एंड फोकस से अगर जा रहा है तो दिस विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? ये हो गया आपका। ठीक है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। अ रे ऑफ लाइट पासिंग टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप देखोगे बराबर यहां पे बन रहा है। तो अभी आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताइए, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एट? ऑब्जेक्ट एट सी। ठीक है, ओके, मुझे बताइए इमेज, इमेज इज एट सी, इमेज इज एट सी। इमेज का डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बताइए, क्या हो जाएगा? रियल क्यों होगा? क्योंकि ये फ्रंट ऑफ द मिरर पे है, तो इमेज के नेचर के हिसाब से ये हो गया रियल। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो? इन्वर्टेड। दिस इज इन्वर्टेड। एक मिनट, ठीक है, इन्वर्टेड एंड इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, इसमें ना ही मैग्निफिकेशन होगा और ना ही ये डिमिनिश होगा। इट विल बी ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो योर ए बी एंड ए डैश बी विल बी द सेम। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो आपका यहाँ पे पोजिशन ऑफ इमेज विल बी वेयर? एट सी। what will be the nature of the image? It will be real, then it will be inverted, then it will be of same size। real, inverted and of same size। are we clear to this one? okay, okay, okay। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, तो आप अब धीरे धीरे जा रहे हैं भाई साहब। पहले आप बियॉन्ड सी थे, फिर सी पे आए, फिर बिटवीन एफ एंड सी पे आएंगे। ओके, लेट्स मूव दिस। ठीक है,
तो ये हो गया F और ये हो गया C। अभी आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, यहां पे रखा है, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल हैपन नाउ, सो दिस इज अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus, again a ray of light passing through the focus is parallel to the principal axis। ये दोनों कहां पे मर्ज हो रहे हैं, यहां पे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो मुझे बताइए अभी ऑब्जेक्ट का नेचर, तो वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, बियॉन्ड सी, वेरी गुड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, रियल, रियल है क्योंकि सामने बन रहा है, इन्वर्टेड है, एंड व्हाट एल्स, एनलार्ज या मैग्नीफाइड, enlarged or magnified, ठीक है, are we clear? So this will be enlarged or magnified, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी, आपका बियॉन्ड सी में है, ओके। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका, रियल, दिस इज रियल, देन इन्वर्टेड, और आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीफाइड, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ऑब्जेक्ट एट एफ, अगर ऑब्जेक्ट को आपने भाई साहब कहां पे रख दिया, एफ पे, तो क्या हो जाएगा, ये गया रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। तो आपको यहां पे ना एक इमेजिनरी ले लेना पड़ेगा। अभी समझो ऐसे कि आपने एक ऐसा रे लिया जो ऐसे जा रहा है, और ऐसा रे है जिसको आप पीछे कनेक्ट करोगे तो यहां से जा रहा हो, ठीक है। देखो इसको समझो, आपका रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपका रे यहां से स्टार्ट हो रहा है, but you are drawing the ray in such a way as if it was extended backwards, it would have started from center of curvature, ठीक है। your ray is actually passing from the center of curvature, तो center of curvature से जो भी रे जाता है वो वापस उसी रे, तो इधर से गया तो इधर ही वापस आएगा, है कि नहीं। तो अगर आप देखोगे तो ये रे तो भाई साहब ऐसे जाएगा, है ना, रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये रे, ये आपका जो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये मिलने ही वाले, दीज आर पैरेलल रेज, ठीक है, दीज विल बी पैरेलल रेज, इसीलिए आपका इमेज का लोकेशन ही नहीं आएगा, ठीक है, यू विल नॉट गेट द इमेज लोकेशन। चलिए करते हैं इसको, देखो तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट इंफिनिटी, जिस चीज को आप लोकेट नहीं कर पाते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इंफिनिटी। सो द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी इंफिनिटी, बिकॉज दीज टू रेज आर नॉट गोइंग टू मीट, ना ही ये मिरर के पीछे मीट करेंगे, ना ही ये मिरर के आगे मीट करेंगे, ठीक है। ध्यान दो, फोकस पे आपने रखा है, ये आपका गया भाई साहब रे ऑफ लाइट, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दीज रेज आर नॉट गोइंग टू मीट, हेंस द पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ओके। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल, ओके। व्हाट एल्स, नेचर ऑफ इमेज विल बी इन्वर्टेड, एंड व्हाट एल्स बच्चा पार्टी, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल, it will be inverted and it will be highly magnified, real, inverted and highly magnified। are we clear to this one people? हम ठीक है, ओके ओके ओके। अगर भाई साहब P और F के बीच में, अभी धीरे धीरे पास जाते जा रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड C, एट C, बिटवीन C एंड F, एट F एंड नाउ बिटवीन F एंड P, ठीक है। अभी देखिए यहां पे क्या होगा, एक चीज ध्यान में दे रहे हैं आप, अभी जब जितने भी आपने इमेजेस पढ़े वो क्या थे, रियल या वर्चुअल, ये वाला होगा वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर में सारे इमेजेस आपके रियल केसेस देते हैं, ठीक है, रियल, सिर्फ एक में ही आपका वर्चुअल आएगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे आ गया आपका ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे रखा तो क्या हो जाएगा बोलो, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस, यहां पे आपने ले लिया वैसा फोकस से एक रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस, अ रे ऑफ लाइट विच इज, ठीक है, दिस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रे ऑफ लाइट which passes through the center of curvature, center of, मतलब देखो यहां एक्चुअली में रे ऑफ लाइट यहां से निकल रही है भाई साहब, यहां से, लेकिन अगर हम इसको पीछे लेकर जाते हैं तो इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज अनडेविएटेड, तो भाई साहब इसी रास्ते ये जाएगी, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है देखो, इनके बीच में डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, तो यहां तो ये नहीं मिलने वाले, लेकिन क्या ये पीछे मिल सकते हैं, यस पीछे मिल जाएंगे, ठीक है। सो इफ वी एक्सटेंड दिस बियॉन्ड, ठीक है, अगर हमने इसको बियॉन्ड एक्सटेंड किया, इसीलिए हमने देखो यहाँ पे डॉटेड लाइंस किए,
अगर एक्सटेंड दिस बियॉन्ड करें तो वी विल गेट अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये इकलौता केस है कॉन्केव मिरर में जब आपको वर्चुअल इमेज मिल रहा है। दिस इज द ओनली वन केस इन विच यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ। पोजीशन ऑफ इमेज यहां पे क्या हो गया? बिहाइंड द मिरर। सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज? वर्चुअल। और क्या हो जाएगा देखो, इरेक्ट। ये अभी इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल हो गया, इरेक्ट, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड। ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज देखो, ये मैग्नीफाइड हो गया। जो आप किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे दांत दिखाने के लिए ना, वो इस टाइप का मिरर यूज करते हैं। तो कैसा मिरर होता है देखो, इस तरीके का एक ट्यूब होता है, यहाँ पे ऐसा आपने डाला है कॉनकेव मिरर, ये आपके मुंह में इसको घुसाते हैं। ठीक है, जिस टूथ को देखना है उस टूथ को बराबर कहां पे रख रहे हैं? बिटवीन फोकस एंड पूल। तो यहाँ पे आपका टूथ है, तो इस टूथ का एक बड़ा इमेज डेंटिस्ट को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, द टूथ इज ऑफ स्मॉलर साइज, however he will place the mirror in such a way that the tooth lies in between the focus and the pole, because of which he is able to get a bigger version of your tooth. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, so this is how it happens. Okay, so ये हो गया आपका वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। ये तो अपन ने किया ना। ओके, चलिए तो अभी अपन वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अभी तक हमने क्या किया है? बियॉन्ड सी में रखा, सी में रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, एट एफ रखा, बिटवीन एफ एंड पी रखा। नाउ विल कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, सो लेट्स से इफ वी हैपन टू कीप द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा देखो, अगर ऑब्जेक्ट को रखा है तो ये गया रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोजीशन ऑफ द इमेज, इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर रखा हुआ है, तो इंफिनिटी में ही इसका इमेज भी बनेगा। The image will be formed at infinity. What will be the nature of the image? Real. What else? Inverted बोल सकते हैं हम, real. ठीक है, so what else बच्चा पार्टी? Inverted. This will be inverted and this will be highly diminished. मतलब क्या हो जाएगा देखो, ये ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे रखा हुआ है बहुत दूर, यहां से रे ऑफ लाइट आ रही, ये फोकस पे टुन्नू सा बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे टुन्नू सा इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। इसी चीज को हम यूज करते हैं। जैसे देखो, अगर आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, आपने सनलाइट में रख दिया और उसके फोकस पे आप एक माचिस की तीली को रख दो, वो जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट का जो ऑब्जेक्ट है, सनलाइट यहाँ पे, सन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया विच इज एट इंफिनिटी, इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द फोकस एंड विल स्टार्ट बर्निंग। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? सो द एंटायर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड हियर। तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज यहां पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सो तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे जितना भी बड़ा रहने दो, एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है कहां पे? फोकस में। सो फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज केप्ट फार ऑफ, ठीक है, एट इंफिनिटी, यू ऑब्टेन अ हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। यहां पे आपने कोई माचिस की तीली लग दी तो वो जलने लगेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल?
आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके, चलिए आपका देखते हैं वैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो आपका इमेज कहां पे बनेगा? अभी पढ़ा हमने, फोकस पे बनेगा। इमेज विल बी एट फोकस। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, वेयर विल द इमेज गेट फॉर्म? इमेज एट फोकस, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इमेज एट फोकस, साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड। एक बड़ा सा सूरज आपका एक छोटा पॉइंट बन जाता है, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, इसको लिख लीजिए, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड फटाफट। मैथ्स में तुम लोग क्या कराया अभी? क्या क्या हो गया? 3 चैप्टर करा के हो गया? नहीं, तुम्हारे स्कूल में क्या करा रहे वो पूछ रहा हूँ। रियल नंबर्स भी हो गया, पॉलिनोमियल्स भी हो गया, इतनी जल्दी? कितने दिन हुए हैं स्कूल खुले हुए? आप लोगों का क्या करा रहे? इतना भगाना क्यों रहे हैं भाई यार क्लिप? हाँ, पागल हो गए क्या वो लोग? बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो। लिख लिया? ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, द पोर्शन ऑफ द इमेज इज एट वेयर? एट फोकस। साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? हाईली डिमिनिश्ड। एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, द पोर्शन ऑफ द इमेज इज एट फोकस एंड हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज कहां पे होगा बच्चा पार्टी? इंफिनिटी पे, ठीक है। देखो यहां पे फोकस पे रखा, तो आपने देखो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. A ray of light passing to the center of curvature will go undeviated. These two rays are not going to either meet in front or behind the mirror, and hence यहां पे क्या हो जाएगा? एट इंफिनिटी, हाईली डिमिनिश्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यही सेम चीज हो जाएगी। एट फोकस, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आपने फोकस पे रखा है, ठीक है, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, साइज ऑफ द इमेज विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ओके। बियॉन्ड सी, अगर आपने भाई साहब बियॉन्ड सी में रखा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes टू द फोकस। फोकस से पास होता हुआ भाई साहब यहां पे गया, तो इट विल बी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, बिटवीन एफ एंड सी। क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। बिटवीन एफ एंड सी, अगर एफ एंड सी के बीच में रखा है आपने, सो एक लार्जर वर्जन मिलेगा और रियल इमेज बनेगा, ठीक है। बिटवीन एफ एंड सी, द इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड सी, मैग्निफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एट सी, अगर सी पे रख दिया है तो एट सी इमेज विल बी एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। बिटवीन पोल एंड फोकस, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? बिटवीन पोल एंड फोकस, सो इट विल बी बिहाइंड द मिरर, मैग्निफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट सारे लिख लीजिए, जैसे टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ वैसे लिख लीजिए।
डन हो गया, लिखिए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हेन डू यू गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, बाय प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट between P and F. When do you get an object of the same size in a concave mirror? At C. Okay. When is what is the only case when you are getting a virtual image in a concave mirror? Between P and F. Otherwise, all images are real. All images are inverted. सबके सब real होंगे और inverted होंगे. When do you get the image at infinity? By placing the object at focus. ठीक है? Okay. चलिए भाई साहब, अभी हम यहां पे आते हैं. अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है. वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ दिस कॉन्केव मिरर सो एज टू ऑब्टेन एन ऑब्जेक्ट इमेज विच इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ये कब होता है? ठीक है. तो ये होता है रियल इन्वर्टेड है एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ये कब होगा? जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. याद कीजिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. आपने अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो ये रे ऑफ लाइट गया और ये ऐसे गया, तो इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है. एंड द सेम डिस्टेंस आपको यही दिया हुआ ना, विच इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सेम साइज कब मिलता है हमको? रियल कब मिलता है? व्हेन इट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी फोकल लेंथ हमारा है कितना? 10 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पे होगा? 20 सेंटीमीटर पे. वेयर विल यू कीप द ऑब्जेक्ट? 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. ठीक है. क्लियर है? यू विल गेट. ओके. तो हमको यहां पे मालूम है द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो बराबर यहां पे इमेज फॉर्म होगा. ठीक है. ओके. So f is equal to 10 centimeter. To find center of curvature, c is equal to 2f. So 2 into 10, that is 20. Thus the object should be placed at a distance of 20 centimeter in front of this concave mirror. Clear है? 20 centimeter in front of this concave mirror. Okay. We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. कॉन्केव मिरर में जितने भी आपके इमेजेस बने हैं सबके सब क्या है बने हैं? रियल एंड इन्वर्टेड. एक केस को छोड़ के जब आपको इरेक्ट इमेज मिला है और वो क्या था? वर्चुअल. जब आपने कहां रखा था? बिटवीन फोकस एंड पोल. ठीक है. सो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? कितना रेंज होना चाहिए भाई साहब? देखो फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ दिया हुआ है 15. सो द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन 0 एंड 15, है ना? बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. समझ में आ रहा है? टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज. देखो रिकॉल कीजिए, ये गया रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस. और दूसरा क्या था भाई साहब आपका? यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहां से अगर हम रे ऑफ लाइट एक निकालते हैं, ठीक है, तो इधर बन रहा है भाई साहब आपका इरेक्ट इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है. ठीक है. सो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? बिटवीन, हम यहां पे लिख सकते हैं बिटवीन 0 and 15 सेंटीमीटर. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है. सो दिस विल बी वर्चुअल, इरेक्ट और क्या हो जाएगा बोलो? एंड यहां पे होगा ये मैग्नीफाइड. इट इज मैग्नीफाइड, एनलार्ज चाहिए. ठीक है. ड्रॉ रे डायग्राम आपको बनाकर दिखाना है. ठीक है. ओके. सो लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम हियर बच्चा बॉडी. तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कॉन्केव मिरर, तो इरेक्ट इमेज अगर आपको लाना है, ठीक है, किसको यूज करते हुए? कॉन्केव मिरर को. द ऑब्जेक्ट शुड बी एट डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ. हियर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 15 सेंटीमीटर. द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट एनी डिस्टेंस व्हिच इज लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. द नेचर ऑफ द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. द इमेज विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. ओके ओके ओके. सुनीता टेक्स ए मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर. ये एक मिरर है, डिप्रेस्ड मतलब ऐसे, डिप्रेस मतलब ये गड्ढा है. ठीक है. एट द सेंटर एंड माउंट्स इट ऑन अ मिरर स्टैंड. मिरर स्टैंड में उसने माउंट कर दिया. एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म. तो उसका भाई साहब एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज दिख रहा है अपने फेस का. ठीक है. शी प्लेसेस द मिरर ऑन अ स्टैंड अलोंग अ मीटर स्केल एट 15 सेंटीमीटर मार्क. कहां पे रखा है उसने? ये उसका फेस है और ये मिरर है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर का.
इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी माउंट्स अ वाइट स्क्रीन एंड मूव्स इट बैक एंड फोर्थ। तो ये वाइट स्क्रीन है, ये मिरर है, ये वो है, और ये वाइट स्क्रीन है, इसको बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, ठीक है। Until a sharp, well-defined inverted image of a distant tree is formed. Sharp, well-defined and inverted image कब होगा, ठीक है, on the screen at 35 centimeter mark, ठीक है। Name the mirror and find its focal length. Depressed in the middle है तो कौन सा टाइप का मिरर हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका कॉनकेव मिरर हो जाएगा। इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, शार्प इमेज आपको कब मिलता है, व्हेन डू यू गेट अ शार्प इमेज, देखो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ विल बी हाउ मच, 35 minus 15 that is 20 सेंटीमीटर। कैसे, देखो देखो इसको समझो, ठीक है। शी प्लेसेस द मिरर स्टैंड 15 सेंटीमीटर मार्क, तो ऑब्वियसली देखो उसने अपना मुंडी यहां पे रखा हुआ था, तभी तो उसको एक लार्ज इमेज मिल रहा था अपना। यहां पे क्या था आपका 15 सेंटीमीटर मार्क पे था ये, ठीक है, ओके। अभी इसको क्या दिख रहा है भाई साहब आपको, in front of the mirror she mounts a wide scale and moves it back and forth along the meter scale with a sharp well defined at 35 centimeter mark। तो 35 सेंटीमीटर मार्क में, ठीक है, इसको पूरा पूरा एक शार्प इमेज मिल रहा है। 35 सेंटीमीटर मार्क में अगर शार्प इमेज मिल रहा है, सो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, 35 minus 15, ठीक है, 35 minus 15 that is 20, because the incident rays are parallel to each other। Name the mirror and its focal length। Why does Sunita get sharp image at 35 centimeter, because the incident rays parallel to each other after reflection from the concave mirror meet at the focus, ठीक है। देखो यहां पे कैसा है कि आपका जो ट्री का इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है ना, यहां पे वो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ट्री, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से भाई साहब कहां पे बनता है, आपका फोकस पे बनता है ना, 35 minus 15। तो यहां पे आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, देखो 35 पे इमेज बना उसका, 35 minus 15, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर, दिस विल बी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। From the given table showing object distance and focal length of 3 concave mirrors, answer the following। 3 concave mirror हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले वाले का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे वाले का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तीसरे वाले का, फोकल लेंथ पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का। आउट ऑफ द 3 in which case the mirror will form the image having the same size as the object। मिरर सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट कब होता है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। अगर इसका फोकल लेंथ 20 है तो इसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 40 डबल। अगर इसका 15 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 30 डबल। अगर इसका फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो ही उसका इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट होता है, ओके। यहां पे देखो आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है 30 पे, तो आपने सेंटर पे नहीं रखा है क्योंकि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने पे है 40 पे। यहां पे ऑब्जेक्ट को आपने कब यहां पे रखा है 10 पे, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 है, यहां पे आपने रखा है भाई साहब, ठीक है। यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को बराबर कहां पे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो यू विल गेट द इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, आउट ऑफ द 3 in which case the mirror will form the image having the same size as the object। So in the third case the image will be of the same size as the object, ठीक है, ओके। ड्रॉ रे डायग्राम, रे डायग्राम ड्रॉ करना है, फटाफट से ड्रॉ कर लो भाई साहब। यहां पे आपका फोकस, ठीक है, यहां पे हो गया आपका पोल, यहां पे हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस, रे ऑफ लाइट पासिंग टू द फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Here's how you will get an inverted and same size image of the object at the same place, that is C, real inverted same size as the object, ठीक है, and the same position, ठीक है। Are we clear on this one people, ठीक है। So यहां पे आप देखो the mirror will form an image of the same size as the object in case 3, ठीक है, केस 3 में ही ऐसा नहीं, ये गलत, हाँ अच्छा सेकंड वाले का इमेज ड्रॉ करना है, ओके ओके ओके, सेकंड वाले का इमेज ड्रॉ करना है, ओके सॉरी आई मिस्टूक इट। तो यहां पे सेकंड वाले का इमेज ड्रॉ करना है। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कितना है 10 और फोकल लेंथ कितना है 15। सो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई साहब, ये फोकल लेंथ हो गया 15 और ये हो गया ऑब्जेक्ट है बिटवीन दिस एंड दिस। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड। तो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस टू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट
विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये जा रहा है भाई साहब आपका, तो दिस विल बी एक्चुअली कन्वर्जिंग बिहाइंड द मिरर, ठीक है, सो ये आपका इरेक्ट इमेज आ जाएगा, ठीक है, आर वी क्लियर 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 ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं कॉनकेव मिरर पे, ठीक है, यूजेस क्या क्या है। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। आपको पावरफुल ये लिख लीजिए भाई साहब, वेयर आर दे यूज्ड कॉनकेव मिरर्स। ऐसा क्यों होता है कि इनको यूज करते हैं? देखो टॉर्च लाइट कैसा होता है, देखो ये समझ लो आपका एक टॉर्च लाइट है, ठीक है, आपका जो लाइट है वो बराबर कॉनकेव मिरर के यहाँ पे फोकस पे होगा, तो जैसे ही फोकस पे होगा रे ऑफ लाइट फ्रॉम द फोकस विल बी पैरेलल, ऐसा पैरेलल, तो बहुत दूर तक जाएगा वो, ठीक है, इट विल मूव वेरी फार ऑफ, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड इन सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। हेडलाइट्स, जो लोग भाई साहब माइन वर्कर्स होते हैं, जो लोग अंदर जमीन के अंदर जाकर काम करते हैं, उनके भी हेड पे ऐसा लाइट लगा होता है ताकि वो दूर तक जाए, इट कैन बी बेसिकली गोइंग फार ऑफ, ओके। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज। देखो आपने अभी भी पढ़ा कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखते हैं तो उसका आपको एक मैग्निफाइड वर्जन दिखता है। whenever you keep an object between pole and focus you get a magnified image। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां पे ला रहे हैं शेविंग मिरर, तो आपके दाढ़ी जो है वो बहुत बड़ा दिखेगा, इट विल बी इजियर टू शेव, ठीक है, दैट इज वन रीजन। सो कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस, ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर कीपिंग द फेस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, बिकॉज ऑफ विच यू गेट एन enlarged बिगर वर्जन ऑफ द इमेज, ठीक है, क्लियर है, सो दैट इज हाउ इट इज। द डेंटिस्ट यूजेस कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, तो डेंटिस्ट भाई साहब कॉनकेव मिरर डालकर अंदर देखता है, ठीक है, टीथ का इमेजेस, ओके। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस इन सोलर फर्नेसेस, तो ऐसे कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, सनलाइट आ रहा है और ये सोलर फर्नेस पे गिर रहा है, तो ये सोलर फर्नेस गर्म हो रहा है, वेट ना आई विल टेल यू व्हेन टू राइट। तो ये आपका भाई साहब ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे आ रहा है, ये फोकस हुआ यहाँ पे, अ पैरेलल रे ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ कॉनकेव मिरर इट कन्वर्जेस एट द फोकस, सो यहाँ पे ये जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन डॉक्टर्स हेड मिरर to concentrate the light beam on a small area of the body such as nose, throat, ear, teeth etc to be examined, ठीक है, जो स्मॉल एरिया में अगर लाइट को फोकस कराना हो तो डॉक्टर हेड मिरर यूज होता है, ये डॉक्टर लोग ऐसे हेड पे पहनते हैं ऐसा मिरर, ठीक है, दिस इज यूज। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन।
ठीक है, ओके। चलो नाउ रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स। अरे ये क्या हो गया? तो आपका देखो एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया अपन ने, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही केस बनेगा, सो डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट, ठीक है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स क्या था? अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the focus. In case of a convex mirror, it will appear to be passing through the focus. सब कुछ appear हो जाएगा, ठीक है। A ray of light which is appearing to be passing through the focus after reflection will be parallel to the principal axis. A ray of light which is appearing to be passing through the center of curvature will go undeviated. A ray of light which is basically पोल के साथ जो भी एंगल बना रहा है that will be equal. Okay, so let's look at this. तो a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to diverge from the focus. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ऐसा लगेगा कि ये फोकस से डाइवर्ज होकर ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ठीक है। इट इज अपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। इसको लिख लीजिए भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to diverge from the focus after reflection of the mirror. ठीक है, ओके। लेट्स मूव अहेड बच्चा बाड़ी। ओके, सो अभी देखो यहां पर रूल नंबर 2 क्या था? अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यहां पर सब कुछ भाई साहब वर्चुअल हो रहा है, रियल कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कॉन्केव मिरर में तुम्हारे यहां पे सामने फोकस है, यहां पे सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? सब कुछ पीछे है, तो ये सब कुछ आपका क्या हो गया? वर्चुअल हो गया, ठीक है। ओके, सो अ रे, अभी देखो तुम्हारे मिरर के पीछे है फोकस, तुम्हारे मिरर के पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अ रे ऑफ लाइट विच इज अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझ लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर मिरर नहीं होता तो वो कहां से जाता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अ रे ऑफ लाइट विच अपीयर्स टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, जैसे तुम्हारा कॉन्केव मिरर में होता है, ठीक है। सो आप ही समझ लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है, ये समझ लो अगर ये मिरर नहीं होता था तो ये ऑब्जेक्ट का रे जो कहां पे जाता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो this will be reflected along the same path. इसको लिख लीजिए, a ray directed in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. A ray directed in the direction of center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path.
क्लियर 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 क्लियर, ओके ओके ओके। रूल नंबर 3, a ray which has directed towards the principal focus of a convex mirror becomes parallel। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है जो प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अ रे ऑफ लाइट है विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अगर नहीं, ये गलत रूल हो गया भाई साहब, यहाँ पे ऐसा होगा, अ रे ऑफ लाइट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, तो ये रे ऑफ लाइट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ऐसा अगर रहेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द, it will be parallel to the principal axis। इस रूल को लिख लीजिए, a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। Okay, so a ray which is directed towards the principal axis of a convex mirror becomes parallel to the principal axis। Okay, और क्या है भाई साहब आपका रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle। वो सेम, ठीक है। ओके, सो समझो यहाँ पे पोल है, ये आपका जो एंगल बना रहा है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, सेम एंगल बनाता हुआ भाई साहब कहां से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ठीक है, सो इट विल बी द सेम एंगल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, तो अभी हम जैसे कॉनकेव मिरर का लेते आए थे वैसे कॉन्वेक्स मिरर का भी लेंगे। ठीक है, सो लेट्स से वी हैव गॉट अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ होगा। मतलब अगर आपने इसको 2 सेंटीमीटर ले लिया तो इसको भी 2 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो अभी आपका भाई साहब ये फोकस है ना, समझ में आ रहा है? सो रे ऑफ लाइट अगर इंफिनिटी में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो उसका इमेज कहां पे बनेगा, एट फोकस, और इट विल अपीयर टू बी फ्रॉम द फोकस, डाइवर्जिंग होगी। तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, एट एफ। ठीक है, और क्या हो जाएगा बोलो, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। आर वी क्लियर टू दिस? वर्चुअल। ओके, व्हाट एल्स बच्चा पार्टी? इट इज इरेक्ट, हालांकि बहुत ही छोटा इमेज बना है लेकिन इट इज इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा इमेज बना है। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। अगर किसी कॉन्वेक्स मिरर में आप किसी सूरज को देख रहे होंगे तो हाईली डिमिनिश्ड। आपके 4 व्हीलर्स में या 2 व्हीलर्स में जो साइड मिरर्स होते हैं जिसपे ड्राइवर देखते रहते हैं पीछे के व्हीकल्स को, ठीक है, वो आपका किस तरीके का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के इमेज को छोटा कर देता है। इंफिनिटी में इमेज है, इसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा।
और ये छोटा हो जाने से क्या होता है, मतलब उस एक मिरर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स फिट हो सकते हैं। अभी समझ लो आप गाड़ी चला रहे हैं, पीछे रास्ते में एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है, बस वही दिख रहा है आपको, बाकी के स्कूटर वगैरह कुछ नहीं दिख रहे आपको, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो इन दैट एंटायर रोड वॉट एवर व्हीकल्स आर कमिंग, you should be able to see it. So that is the reason you basically use this type of mirrors, that is convex mirrors in your rear view mirrors or side mirrors. Side mirrors या rear view mirrors में आप convex mirrors use करते हैं, ठीक है। You basically use these types of mirrors. Okay. तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई साहब, बिटवीन इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्ट को आपने रखा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी रखो, ठीक है। parallel ray of light parallel to the principal axis, after reflection it will diverge and the ray of light is appearing to be coming from the focus. क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, नाउ a ray of light which appears to be coming from the center of curvature after reflection passes to the same, तो आपका दोनों कहां पे मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है, so this will be the image that is formed. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखो, कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, इमेज आपका ऐसे ही बनने वाला है। सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस इमेज इन द फर्स्ट प्लेस बिटवीन पी एंड एफ, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस इमेज, वर्चुअल, पहली बात तो वर्चुअल, फिर डिमिनिश्ड, अपराइट, इरेक्ट, है ना, अपराइट एंड इरेक्ट, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, सो वी विल से दिस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। So this will be, position of the image will be at F, ठीक है। Nature of the image will be virtual, ठीक है, erect and diminished, virtual, erect and diminished। ये एक ही केस बनेगा किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, कहीं पे भी आप रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहां पे, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कॉन्वेक्स मिरर के कहीं पे भी, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, कहीं पे भी आकर आप रख रहे हैं, तो आपको इमेज कैसा मिलेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड, पोजिशन ऑफ द इमेज एट एफ नहीं होगा, बिटवीन, सॉरी, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ठीक है। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इसको लिख लीजिए भाई साहब, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो देखो, जैसे आपका शॉप में सिक्योरिटी कैमरा कैसा होता है, ऐसा, क्यों क्यों ऐसा, दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अ मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाए, क्योंकि कहीं पे भी आप कॉन्वेक्स मिरर को रखेंगे वो आपका छोटा इमेज ही बनाएगा, तो इसीलिए देखो ऐसा छोटा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना, छोटा इमेज बना, पूरे शॉप को एक मिरर कवर कर सकता है, एक कॉन्वेक्स मिरर कवर कर सकता है, ठीक है। That is the reason in vehicles also it's a convex mirror which is placed as a rear view mirror, ठीक है, आपका rear view mirror। ओके, क्या हो गया भाई साहब, अटक क्यों गया? ठीक है, वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, तो आपके व्हीकल में देखो इतना बड़ा रोड, उसमें सारी गाड़ियां आपको दिखनी चाहिए, बिफोर यू टेक अ टर्न यू स्टॉप डाउन और यू मे बी स्लोइंग डाउन, ठीक है। सो इतने सारे व्हीकल्स हैं, तो इसको सबका एक छोटा इमेज, देखो ये एक्चुअल इमेज है, लेकिन इसका एक छोटा इमेज मिलेगा आपको, अगर आप क्या मिरर यूज कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग अ कॉन्वेक्स मिरर, आपके रियर व्यू मिरर अगर कॉन्वेक्स मिरर है, you will get a smaller version of the enlarged object, ठीक है। okay, so why is convex mirror used as rear view mirrors in vehicles, rear view mirrors in vehicles, तो convex mirror करेगा क्या, आपका field of view को बढ़ाएगा, it will increase the field of view, it will increase the field of view, the image formed in a convex mirror is diminished due to which a convex mirror gives a wide field of view, तो ये diminished है because of which you get a wide field of view, और आपका अगर प्लेन मिरर होता है तो नैरो फील्ड ऑफ व्यू होता है, और क्या होता है भाई साहब प्लेन मिरर में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द प्लेन मिरर गिव्स अ वेरी नैरो फील्ड ऑफ व्यू, इट गिव्स अ नैरो फील्ड ऑफ व्यू, ओके। सो इसीलिए देखिए आपका फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम
उसमें इंक्लूड कर सकें, इसीलिए व्हाट वी आर यूजिंग इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसीलिए व्हाट वी आर यूजिंग इज अ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, ठीक है, कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो एक तो बात है भाई साहब, ये कॉनकेव मिरर में सारे इमेजेस आप देख लो, सबके सब इन्वर्टेड इमेजेस हैं, सिर्फ एक जहां पे फोकस और पोल के बीच में है वहां पे आपको रियल इमेज मिल रहा है, सॉरी आपका वर्चुअल इमेज मिल रहा है। लेकिन अगर अगर आपने ऐसा किया तो मतलब गाड़ी एकदम पास में आ गई होगी, तब जाकर आपको दिखे तो ठोक देगा गाड़ी को कोई भी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहां पे, वाई इज अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स, कॉनकेव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। प्लीज नोट दिस डाउन, ठीक है। ठीक है, डन डन डन, ओके ओके ओके। No matter how far you stand from a mirror, your image appears to be erect. The mirror may be, जितना भी दूर जाओ आप किसी मिरर से, आपका इमेज हमेशा इरेक्ट दिख रहा है। किस टाइप का मिरर हो सकता है? व्हाई नॉट कॉनकेव? कॉनकेव में ज्यादा करके आपके इमेजेस इनवर्टेड ही बनते हैं, सिर्फ आप जब फोकस और पोल के बीच में खड़े हैं तभी जाकर आपका इरेक्ट इमेज बनेगा, ठीक है। तो किस टाइप का मिरर हो सकता है? किस टाइप का मिरर हो सकता है बच्चा पार्टी, बताइए बताइए। इट शुड बी अ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो इसका एक आंसर तो हो गया कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा आपको इरेक्ट इमेज ही बनेगा और डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। और कोई आंसर हो सकता है? अरे हाँ, नहीं लास्ट नहीं, नो यहां पे बोल दिया है ना, नो मैटर हाउ फार, तो वो कंडीशन आप नहीं अप्लाई कर सकते। कहीं पे भी खड़े रहो आपका इरेक्ट इमेज मिलेगा, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। वो तो कंडीशन वाला हो गया, जब आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हैं तभी आपको इरेक्ट इमेज मिल रहा है। और कोई आंसर हो सकता है इसका? प्लेन मिरर भी तो हो सकता है ना भाई। अरे भाई प्लेन मिरर के जितने भी सामने रहो तुमको इरेक्ट इमेज ही दिखेगा ना, यू विल नेवर गेट एन इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। सो थिंक अबाउट दीज थिंग्स ना, ठीक है। सो अगर इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, इसीलिए मैं बोल रहा था आपके ऑप्शंस में क्या है? प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में तो बनेगा ही, ठीक है। कॉन्केव में, कॉन्केव में बनेगा ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस व्हेन यू आर स्टैंडिंग बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ठीक है। कॉन्वेक्स में ऑलवेज ऑलवेज इट विल बी अ इरेक्ट इमेज, सो इधर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था दोनों भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, क्योंकि आपके ऑप्शन में ये है, ओके। तो प्लेन मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस वेर एवर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखो आपका हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट इमेज ही आएगा, मुंडी मुंडी के जगह पे और पैर पैर के जगह पे, है ना, ओके।
कॉनकेव मिरर भाई साहब क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इट्स फोकल लेंथ। Concave mirror produces direct image only when the object is placed between focus and pole, तो ये तभी direct image produce करेगा। और convex mirror भाई साहब क्या करेगा? It is always both plane and convex mirror produce erect images of distant objects, ठीक है? Okay, okay, okay. Name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object. देखो ध्यान से समझो, कॉनकेव मिरर में आपका जब आप फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? वर्चुअल इमेज एंड इनलार्ज इमेज। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा, इरेक्ट इमेज मिलेगा, लेकिन डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा, ठीक है? सो what will be the answer here? Concave mirror with a condition that the object is placed between the pole and the focus, ठीक है? Okay, so concave mirror gives an erect and enlarged image when the object is placed between the pole and the principal focus. Are we clear? Okay, okay, okay. So ये कुछ चीजें थी जो अपन ने कवर की हैं। कि डिफरेंस बिटवीन अ कॉनकेव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो कॉनकेव मिरर इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस। तो कॉनकेव मिरर को भाई साहब इस तरफ सरफेस पे सिल्वरिंग किया है, ठीक है? कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द इनर सरफेस को आपने सिल्वरिंग किया है, ओके? इट कन्वर्जेस द लाइट रेस इंसिडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट डाइवर्जेस, ये भाई साहब चितर बितर कर देता है। हाँ हाँ, तो कन्वर्जेस डाइवर्जेस तो है, ठीक है? सो कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस, द इमेज फॉर्म बाय इट इज रियल एज वेल एज वर्चुअल। एक ही केस में आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोर्स एंड द बिटवीन द फोकस एंड द पोल, ठीक है? यहां पे हमेशा आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा। द इमेज फॉर्म बाय इट इज ऑलवेज वर्चुअल फॉर ऑल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इसको नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से।
डन डन डन. Are we done with this? लिख लीजिए लिख लीजिए. तुम लोग में से मराठी किसका किसका है? एक दो. और आप दोनों का क्या है? हिंदी. कल शायद आपका लैंग्वेज का क्लासेस होगा. विल चेक. मराठी का क्लास रहेगा कल. हाँ. विल चेक फॉर हिंदी एज वेल. डन. ठीक है. दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे. थैंक यू सो